हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनेंशियल रेशियोज की तीसरी टाइप को, दैट इज एफिशिएंसी रेशियो। इससे पहले हम पहली दो टाइप्स जो कि प्रॉफिटेबिलिटी और सॉल्वेंसी रेशियोज थी, हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस वॉच नहीं की तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर वॉच कीजिए। बढ़ते हैं आज की इस टॉपिक की तरफ। हम इसकी कुछ टाइप्स को भी आज डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि एफिशिएंसी रेशियोज हमें क्या बताती हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन हाँ, उससे पहले अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको साथ साथ मिलते रहें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो आइए जानते हैं कि एफिशिएंसी रेशियोज क्या होती हैं। एफिशिएंसी रेशियो इज लाइक चेकिंग हाउ वेल अ कंपनी इज यूजिंग इट्स स्टफ like machines, buildings, and money to make money. It tells us if the company is making good use of what it has. अब आपको पता है what it has का क्या मतलब है। वो सारी चीज़ें जो कंपनी ओन करती है। अब आपको पता है कि जो चीज़ें कंपनी ओन करती है उसको हम लोग एसेट बोलते हैं। तो एफिशिएंसी रेशियो में हम बेसिकली क्या देख रहे होते हैं कि कंपनी जो कुछ भी ओन करती है, यानी इसके जो जितने भी एसेट्स हैं उनको कितना एफिशिएंटली यूज़ कर रही है। अब एफिशिएंसी की मैंने आपको पहले भी डेफिनेशन बताई थी कि कम इनपुट पे मैक्सिमम आउटपुट को जनरेट करना एफिशिएंसी होती है। तो जितना कंपनी कम इनपुट देगी, जितनी उसकी कॉस्ट कम होगी, लेकिन उसकी बेसिस पे वो ज़्यादा रिटर्न प्रोड्यूस कर रही है, उसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं। तो उसको हम लोग एफिशिएंसी बोलते हैं। So, for example, if company has a lot of machines and building, but it's not making much money from them, its efficiency ratio might not be very good. अब एक कंपनी है, उसके पास एसेट्स तो बेशुमार हैं, मशीन है, बिल्डिंग है, उसके पास प्लांट्स हैं, ढेर सारे एसेट्स हैं, ठीक है, इक्विपमेंट है, सप्लाईज हैं, बट अगर वो उन एसेट्स को अच्छे से यूटिलाइज कर ही नहीं रही है, मैक्सिमम उनकी एफिशिएंसी है ही नहीं, ठीक है, तो डेफिनेटली उनसे रिटर्न्स भी हैं जो आएंगे वो आपके कम रिटर्न्स होंगे, आपके रिटर्न्स भी उससे अच्छे नहीं आएंगे। तो डेफिनेटली ये शो करता है कि कंपनी की जो एफिशिएंसी है वो बहुत लो है। ऑन द अदर हैंड, अगर कंपनी के पास फर्ज करें कि एसेट्स तो इतने ज़्यादा नहीं हैं, मतलब नॉर्मल हैं, ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा कम है, डेफिनेटली वो भी चीज़ सही नहीं होती है, और ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा हों, वो भी एक चीज़ ठीक नहीं होती। तो अगर कंपनी के पास बैलेंस्ड एसेट्स हैं, ठीक है, और उन बैलेंस्ड एसेट से वो मैक्सिमम रिटर्न जनरेट कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी की जो एफिशिएंसी है वो हाई है, क्योंकि बैलेंस एसेट के होते हुए भी उसके जो रिटर्न हैं वो मैक्सिमम आ रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि एफिशिएंसी क्या होती है। एफिशिएंसी बेसिकली देखा जाता है कि कंपनी के पास जितने भी एसेट्स हैं, बेशक वो करंट एसेट्स हों, नॉन करंट एसेट्स हों, उनको कितने अच्छे से यूटिलाइज कर रही है, ठीक है। करंट एसेट्स आप देख सकते हैं, आपके पास कैश होता है, आपकी आपकी जो अकाउंट्स रिसीवेबल होते हैं, ठीक है, आपकी जो सप्लाईज होती हैं, ये क्या होते हैं, ये आपके करंट एसेट्स होते हैं, जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर करंट एसेट्स आपके, फॉर एग्जांपल अकाउंट रिसीवेबल है, ये आपका एसेट है, इसकी एफिशिएंसी आप कैसे देखेंगे कि अगर अकाउंट रिसीवेबल आपका जल्दी कैश में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये कंपनी की एफिशिएंसी बता रही है कि येस, कंपनी जो है वो अपने अकाउंट्स रिसीवेबल यानी अपने एसेट्स को बहुत जल्दी कलेक्ट करती है, ठीक है, उसके अंदर ये एफिशिएंसी है कि वो अपने अकाउंट्स रिसीवेबल यानी जो क्रेडिट सेल्स होती हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल हमेशा क्रेडिट सेल्स से आते हैं, वो सेल्स जो आपने क्रेडिट पे की होती है, तो उनसे जो अपना कैश है वो जल्दी कन्वर्ट कर रही है, अकाउंट्स रिसीवेबल को जल्दी कैश में कन्वर्ट कर रही है, तो ये क्या है, उसकी एफिशिएंसी है। इसी तरह अगर उसके पास कोई मशीनरी है, मशीनरी से अगर वो मैक्सिमम प्रोडक्शन, मशीनरी क्या आपका नॉन करंट एसेट है, अगर वो मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रही है अपनी मशीनरी से, ठीक है, तो ये क्या है, ये कंपनी की एफिशिएंसी को शो कर रहा है, ठीक है, कि कंपनी मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है अपनी मशीनरी से, ठीक है, जिससे क्या होगी, उसकी सेल्स भी मैक्सिमम होंगे, प्रॉफिट भी मैक्सिमम होगा, तो ये क्या होता है, एफिशिएंसी होता है। उम्मीद है आपको एफिशिएंसी को समझ आ गया होगा। पहली जो हमारे पास एफिशिएंसी के अंदर टाइप आती है, दैट इज एसेट टर्नओवर रेशियो, ठीक है। एसेट मैंने आपको भी बताया, एसेट क्या होता है, हर वो चीज़ जो कंपनी ओन करती है उसको हम लोग एसेट बोलते हैं, फिर चाहे वो उसकी मशीनरी हो, चाहे वो उसका इवन प्लांट्स हों, आपका इक्विपमेंट हो, आपके इवन जो गुडविल होती है वो भी एक एसेट होता है। गुडविल क्या होती है, गुडविल आपकी मार्केट के अंदर एक रेपुटेशन होती है, एक सॉफ्ट इमेज होती है कि मार्केट के अंदर आपका क्या एक रेपुटेशन है, उसके बेसिस पे भी कंपनी का एक ब्रांड इमेज बनता है, जिसकी भी एक अपनी वैल्यू होती है, तो वो भी क्या है, कंपनी का एसेट है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट एसिड इज। अब ये रेशियो क्या होती है, दिस रेशियो मेजर्स हाउ एफिशिएंटली
हाउ एफिशिएंटली अ कंपनी यूज इट्स एसेट्स टू जनरेट सेल्स। मतलब कि जो उसके पास जितने भी एसेट्स हैं उनको कितना एफिशिएंटली यूज़ कर रही है ताकि उनसे सेल्स को जनरेट कर पाए। मैंने आपको जैसे भी पिछली स्लाइड में एग्जांपल दी कि आपके पास अगर कोई फिक्स एसेट है, फॉर एग्जांपल मशीनरी है, तो मशीनरी क्या है, आपका एक एसेट है, ठीक है। अब वो एसेट को कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज करिए कि उसे मैक्सिमम प्रोडक्शन होने लग जाए, ठीक है। मशीन की एफिशिएंसी क्या है, वो पर आवर या पर मिनट, ठीक है, या पर सेकंड कितना आउटपुट जनरेट कर रही है, कितने जो है वो प्रोडक्ट्स उससे बन रहे हैं, वो उसके क्या है एफिशिएंसी। जितनी ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन होगी उतनी ज़्यादा आपकी सेल्स भी मैक्सिमम होगी, प्रॉफिट भी मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो एसेट्स को देखते हुए जितने भी कंपनी के पास एसेट्स हैं उनसे वो कितने परसेंट, कितनी जल्दी सेल्स, कितनी जल्दी और कितनी मैक्सिमम सेल्स जनरेट करी है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसेट टर्नओवर रेशो। A higher asset ratio indicates that the company generates more revenue for every dollar of invested। मतलब हर आपने जितने भी एसेट्स इन्वेस्ट किए हुए हैं उसके अगेंस्ट कंपनी जो है वो मैक्सिमम आपका रेवेन्यू प्रोड्यूस करके दे रही है, ठीक है, फॉर ईच डॉलर ऑफ एसेट। अगर आपने $1 का एसेट इन्वेस्ट किया हुआ है, आपके $1 का एसेट इन्वेस्ट हुआ है, तो उसके अगेंस्ट कितना रेवेन्यू आ रहा है वो क्या कौन सी रेशो बताती है, आपकी एसेट टर्नओवर रेशो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नेट सेल्स, आपकी जो नेट सेल्स है आप उनको डिवाइड कर देते हैं एवरेज टोटल एसेट्स के साथ, ठीक है, तो आपका एसेट टर्नओवर रेशो आ जाता है। टोटल एसेट में आपके करंट भी आ जाते हैं और आपके नॉन करंट एसेट भी आ जाते हैं। अच्छा, अब इन्वेंट्री टर्नओवर की तरफ अगर हम आए तो इन्वेंट्री टर्नओवर बेसिकली देखती है कि हाउ एफिशिएंटली अ कंपनी मैनेजेस इट्स इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री क्या होती है, इन्वेंट्री आपका स्टॉक होता है, ठीक है, वो स्टॉक जो आपने सेल करना होता है, ठीक है, एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है। आपने सेल करना होता है इन्वेंट्री में आपका रॉ मटेरियल भी आ सकता है, आपका फिनिश गुड्स भी आ सकता है, ठीक है। तो इसका एक अलग चैप्टर है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो हम आगे मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे की जाती है। तो बेसिकली इन्वेंट्री को आप एसेट इन्वेंट्री टर्नओवर में आप देखते हो कि आप किसी भी इन्वेंट्री को, जो भी कंपनी के पास स्टॉक पड़ा हुआ है जिसको उसने आगे सेल करना है, पर्पस क्या होता है, आगे सेल करना, क्योंकि सेल करेंगे तो प्रॉफिट्स आएंगे। तो किसी भी स्टॉक को या इन्वेंट्री को कितनी जल्दी सेल कर रही है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है। अ हायर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सजेस्ट दैट कंपनी इज सेलिंग इट्स इन्वेंट्री क्विकली। जैसे मैंने आपको बताया, जितना हाई ये टर्नओवर होगा इसका मतलब है कि वो जल्दी से जल्दी अपनी इन्वेंट्री सेल कर रही है। डेफिनेटली जब पुरानी इन्वेंट्री सेल होगी तो ही नई इन्वेंट्री आएगी, जो ही इन्वेंट्री सेल होती जाएंगी प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होते जाएंगे। एक साल में आप जितनी दफ़ा पुरानी इन्वेंट्री को निकाल के नई इन्वेंट्री ला के फिर उसको निकाल के फिर नई इन्वेंट्री ला के सेल कर करके जितने टाइम्स ये साइकिल रिपीट होगी उतना ज़्यादा आपके प्रॉफिट्स मैक्सिमम होंगे, रिटर्न्स मैक्सिमम होंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट कॉल इन्वेंट्री टर्नओवर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री में आप देखते हैं पहले साल की इन्वेंट्री, ठीक है, प्लस दूसरे साल की इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, उससे हम एवरेज निकालते हैं। बेसिकली हम रेशियोज यूजुअली जब मेजर भी करते हैं तो हम 2 सालों का कंपैरिजन कर रहे होते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब इन्वेंट्री को बनाने में कोई आपकी कॉस्ट आती है ना, तो वो कॉस्ट कितनी है, ठीक है। तो एट द एंड हम देखते हैं कि हम जितनी जल्दी सेल करेंगे उतनी जल्दी हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिकवर होगी और उसके ऊपर फिर हमें प्रॉफिट आएगा। तो इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पास आ जाती है अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। अकाउंट्स रिसीवेबल क्या होते हैं, आपने अगर क्रेडिट पे सेल्स की हुई हैं, डेफिनेटली कुछ सेल्स कैश पे होती हैं, कुछ सेल्स क्रेडिट पे होती हैं। तो क्रेडिट सेल्स वो सेल्स होती हैं जिसके पैसे आपको कस्टमर ने बाद में देने होते हैं, आपने सेल कर दी होती है बट उसका जो आपको कैश फॉर्म में पैसा आना होता है वो आपको बाद में मिलना होता है, उसको हम क्रेडिट सेल्स। तो वो आपका जो अकाउंट बन जाता है वो अकाउंट्स रिसीवेबल होता है, यानी वो आपको भी रिसीव होना होता है, ठीक है। तो अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में हम क्या देखते हैं कि हाउ एफिशिएंटली कंपनी कलेक्ट्स पेमेंट्स फ्रॉम इट्स कस्टमर। अकाउंट्स रिसीवेबल क्या होते हैं, वो पेमेंट्स जो अपने अभी कस्टमर से कलेक्ट करनी होती है, ठीक है। तो अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर में देखते हैं कि कितनी जल्दी कंपनी जो अपने अकाउंट्स रिसीवेबल हैं उनको कैश में कन्वर्ट करती है, मतलब कि जो आपकी क्रेडिट सेल्स हैं उसको कितनी जल्दी साल में कितनी जल्दी वो जो अपने जो अकाउंट्स रिसीवेबल है उनको कितनी क्विकली कैश में कन्वर्ट करती है। हायर अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो सजेस्ट दैट कंपनी इज कलेक्टिंग पेमेंट्स फ्रॉम इट्स कस्टमर्स क्विकली, डेफिनेटली विच कैन इंडिकेट एफिशिएंट क्रेडिट मैनेजमेंट, ठीक है। अगर जितनी जल्दी वो कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट करेगी इसका मतलब है कि कंपनी की जो क्रेडिट मैनेजमेंट है वो बहुत एफिशिएंट है, कंपनी बहुत क्विक है, कंपनी बहुत एफिशिएंट है अपने क्रेडिट को कैश में कन्वर्ट करने में। तो ये एक मार्केट के लिए भी, इन्वेस्टर्स के लिए भी एक अच्छा सिग्नल होता है कि कंपनी जो अपना फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर या जो उसकी अकाउंटिंग साइकिल है उसके अंदर वो उसके अंदर एबिलिटी है क्योंकि वो जल्दी से जल्दी अपनी क्रेडिट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आपको पता है कि कैश लिक्विड
लिक्विड कैश होना एक फर्म के लिए कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि लिक्विड कैश होगा तो अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को फिल कर सकती है, वर्किंग कैपिटल को मैनेज करती है, और अपने डिफरेंट अगर उसको कोई इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो कैश बहुत ज़रूरी होता है। तो ये एक बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर को अच्छे से मैनेज करे। इसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल। ठीक है, एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल पहले साल के दूसरे साल के डिवाइडेड बाय 2, और नेट क्रेडिट सेल्स मतलब वो सारी सेल्स जो आपकी क्रेडिट में। ठीक है, तो उम्मीद है आज की वीडियो में आपको ये 3 रेशियो समझ आ गई होंगी। सो इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स, जितनी भी हमने रेशियोज पढ़नी है उसके रिलेटेड मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हमने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं, एंड बाद में जाके हमने उसका एनालिसिस भी परफॉर्म करना है एक्सेल पे भी एंड देन पावर बीआई पे भी। सो मेरे साथ जुड़े रहेगा आगे आने वाली वीडियोस में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आपसे आगे आने वाली वीडियो में मुलाकात होती है इंशाल्लाह। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।